लाइफ में खुश रहने का राज मैं आज बताऊंगा आपको। ओ हो, लुक एट दिस। मेरे फ्रेंड को पता था कि हम एक्सप्रेसवे पे एंटर कर रहे हैं। This place is an animal shelter. It's ओह, called as Kalote Animal Trust, and we have more than close to around 700 animals. सनराइज बहुत ब्यूटीफुल दिखता है यहाँ से। इतनी खूबसूरत जगह है, बट यहाँ पे भी लोगों को ये करने से फुर्सत नहीं मिल रही। नमस्कार मंडली, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। ये है सेकेंड वीडियो इन द सीरीज ऑफ 8 वीक्स 8 डेस्टिनेशंस नियर मुंबई फॉर मॉनसून राइड्स। सो मैं वीडियो सीरीज़ कर रहा हूँ जहाँ पे 8 वीक्स में मैं 8 डेस्टिनेशंस दिखाऊंगा विद इन 100 किलोमीटर्स नियर मुंबई, जो मॉनसून ब्रेकफास्ट राइड के लिए परफेक्ट है। सो शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो के साथ। आज का डेस्टिनेशन इज़ अगेन वन ऑफ माई फेवरेट्स डेस्टिनेशन। ये डेस्टिनेशन पे मैं फेवरेट इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दिस वाज वन ऑफ माय फर्स्ट ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस यू कैन से, जहाँ पे मैं एक 125 सीसी बाइक लेके मड टेरेन में ऑफ रोडिंग किया था। मैं बारिश के टाइम गया था इस लोकेशन पे। ब्यूटीफुल लोकेशन आई मस्ट से। ये डेस्टिनेशन एक स्पेशल जगह रखता है क्योंकि ये राइड था हमारा इंडिपेंडेंस डे राइड 15 अगस्त। हम जा रहे हैं कालोटे डैम। हो सके तो मॉर्बे भी विज़िट करेंगे इफ़ टाइम परमिट्स। देखते हैं तो 2 लोकेशन कवर हो जाएंगे ये लिस्ट के। वैसे मैंने ये दोनों एक ही पोजीशन पे रखे थे बिकॉज बाजू बाजू में ही है। तो मॉर्बे एंड कैंप मैक्स का जो लोकेशन है कालोटे डैम, आई गेस कुछ 4 या 5 किलोमीटर ही डिस्टेंस है दोनों के बीच में, विच इज़ बेयरली इवन ए डिस्टेंस। तो वो 2 लोकेशंस है। बारिश के टाइम में वो ट्रेल ओ माय गॉड हो जाता है, बहुत भयंकर। अब हमें यहाँ से आगे लोकेशन लगाना पड़ेगा मंडली। इसके आगे हम लगाएंगे लोकेशन 1 hour 12 minutes दिखा रहा है। आई गेस सनराइज़ तो नहीं मिलेगा बट धूप से पहले निकल तो सकते हैं। मंडळी, मागच्या ट्रकच्या कॅबिनला दरवाजा नव्हता आणि आतमध्ये जो पण बसलेला त्याने त्याची स्लीपर पाडली आहे। क्रेझी गोष्ट यार। यार ये वाले जो लोकेशन है सनराइज बहुत ब्यूटीफुल दिखता है यहाँ से। ये जो सामने पहाड़ है उसके पीछे से सनराइज होता हुआ, ओ हो।
चलो बस चलते चलो, बस चलते चलो, बस चलते चलो। तो मंडली, मैं आज तुम लोग को एक बहुत इम्पोर्टेंट राज मेरे लाइफ का बताने वाला हूँ, जिससे मैं हमेशा खुश रहता हूँ। लाइफ में कुछ भी चलता हो, कोई भी टेंशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, लाइफ में खुश रहने का राज मैं आज बताऊंगा आपको। बिकॉज मैं मानता हूं आपको कोई खुश नहीं कर सकता, आप खुद को खुश कर सकते हो। तो ये मंत्र जप लेना, जैसे हमारे फुनसुक वांगड़ू भाई ने बताया था, ऑल इज वेल। ये मेरा मंत्र है लाइफ का, बट दिस इज माई लाइफ प्रिंसिपल। निर्लज्जम सदा सुखी, निर्लज्जम सदा सुखी। इसका मतलब है बेशरम को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा सुखी रहेगा। तो निर्लज्ज बनो गाइस, क्योंकि निर्लज्ज लोग हमेशा सुखी रहते हैं। उन्हें झटा फर्क पड़ता है कि खुद के लाइफ में क्या हो रहा है, दूसरों के लाइफ में क्या हो रहा है, वो बस अपने में मस्त। तो हमें कैसे बनना है? अपने में मस्त, निर्लज्जम सदा सुखी। और एक किस्सा है मंडई। लास्ट टाइम जब मॉर्बे राइड पे आया था, गलती से मैंने कार का नेविगेशन ऑन कर दिया था। तो तुम लोग गेस करो कि मैंने क्या किया होगा। अगर आप बोरिवली से कार का नेविगेशन लगा के मॉर्बे डैम जा रहे हो, तो बी अवेयर, यू माइट एंड अप ऑन एक्सप्रेस वे। तो हमने वही किया था। बहुत कॉमेडी सीन हो गया था। एक्चुअली मैं और मेरा फ्रेंड, हम लोग दोनों मॉर्बे डैम के राइड पे जा रहे थे, और शायद नहीं 100% मेरे फ्रेंड को पता था कि हम एक्सप्रेस वे पे एंटर कर रहे हैं। मैं इतना भंड था, राइड में इतना टल्लीन था कि आई डिड नॉट रियलाइज कि एक्सप्रेस वे स्टार्ट होने वाला है, और लेफ्ट साइड पे पुलिस रोक भी रही थी बाइक वालों को एक्सप्रेस वे से जाने से। और मैं चला रहा था कंप्लीट राइट लेन में, और मेरे बस थोड़ा आगे था ट्रक। तो शायद पुलिस वालों ने मुझे भी नहीं देखा, क्योंकि मैं ट्रक के बाजू से जा रहा था, बट शायद मेरे फ्रेंड को देखा। एंड ही ट्राइड स्टॉपिंग मी, सेइंग कि हम एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं, एक्सप्रेस वे पे एंट्री मार रहे हैं, बट मेरा ध्यान नहीं था। एंड ही बीइंग अ गुड फ्रेंड, ही फॉलोड मी ऑन एक्सप्रेस वे। भाई हमने एक्सप्रेस वे पे जो भगाई है, ओह, सब कार वाले आते जाते हमें देख रहे कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सब लोग कुछ ना कुछ इशारे कर रहे हैं एक्सप्रेस वे पे, कार वाले। एक दूध का ट्रक जो रहता है, पिकअप ट्रक, वो बंदा भी कुछ इशारा कर रहा है। सब लोग कुछ ना कुछ इशारे कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं दे रहा है। मेरा दोस्त राइट साइड से मेरे पास आया और कुछ तो चिल्ला रहा है। मैं भंडू, मैं उसको ब्रोफिश दे रहा हूं। मुझे लगा बंदा रोमांस में है बाजू में, और मैं उसको ब्रोफिश दे रहा हूं। वो गाली ला रहा था मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ रहा है, मुझे घंटा नहीं समझ रहा है वो क्यों आया, क्या कर रहा है। ओ फक। तो मैं बोल रहा था, वो 2 बार एक्सप्रेस वे पे मेरे पास आया ये बोलने के लिए कि भाई हम एक्सप्रेस वे पे, और हमें तगड़ा फाइन बैठने वाला है। और थोड़े ही टाइम में पुलिस की एसयूवी हमारा फोटो निकाल के गई, और मैं तब भी भंड था। मुझे लगा
ऐसी ही होगी, जा रही होगी। और जब हमने एक्सप्रेसवे एग्जिट मारा और रुका, तो एग्जिट मारने के बाद ही एक टोल आता है, वो टोल से पहले मैं रुका था क्योंकि बहुत ज़्यादा भगा लिया था गाड़ी, तो सोचा चलो रुकते पहले। मेरे पास आया और जो गाली देना चालू कर दिया है मेरे दोस्त ने, ओ हो, मुझे लग रहा है साल भर की गाली उसने मुझे उधर ही दे दी होगी। और जिस पिकअप ट्रक ने कुछ तो बोलने की कोशिश की थी, उसने भी वो एग्जिट मारा वहां से ही। और वो एग्जिट मारने के बाद ही वॉज गुड इनफ टू कम एंड टेल अस कि तुम लोग ने एक्सप्रेसवे लिया है, फाइन पड़ेगा, और पुलिस की वैन तुम्हारा फोटो खींच के गई है, उसने देखा था। मैं सच्ची में इतना भंड था चलाने में, आई रियली डिड नॉट रियलाइज कि मैं एक्सप्रेसवे में एंट्री मार लिया हूँ। मैंने कार का नेविगेशन लगाया है, इतने स्पीड से भगा रहा हूँ, पुलिस आके फोटो भी खींच के गई। दैट क्रेजी आई एम अबाउट राइडिंग। बट गलत किया मैंने, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट जो भी किया मजा तो आया। ये मेरा फेवरेट रोड है। बारिश में ये रोड जो सीनिक हो जाता है, ओ हो। बट लकीली ना हमें कोई कभी फाइन आया। हम लोग को लगा था कि एक्चुअली टोल पे पुलिस खड़ी रहेगी हम लोग को पकड़ने के लिए, और मेरे दोस्त ने तो हाथ उठा लिया था। वो बोला था जो भी फाइन होगा टोल का नहीं, एक्सप्रेसवे का, तू ही भरेगा दोनों का। और मैं भी क्या कर सकता हूँ, गलती तो मेरी थी, उसने तो मुझे रोकने की कोशिश भी की थी, तो मैंने भी बोल दिया अभी क्या कर सकते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, चलो। मेरे को लगा अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो कुछ मांडवली कर लेंगे। सॉरी, ये मैंने नहीं बोला। तो बेसिकली मांडवली मतलब जो भी फाइन होगा हम भर देंगे, और क्या ही कर सकते हैं, राइट। मंडई जी, थंडी हवा आहे इकडे, ओ हो, मजा आली। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जो भी फाइन है भर देंगे, अब और क्या ही कर सकते हैं। बट इट वॉज एन एक्सपीरियंस, और एक स्टोरी मिली लोगों को बताने के लिए कि भाई मैं 125 सीसी बाइक लेके एक्सप्रेसवे पे 100 के स्पीड से भगा रहा हूँ और मुझे फाइन नहीं पड़ी। बस ये वीडियो वायरल ना हो जाए। पता चला ये वीडियो पुलिस तक पहुंच गए और मेरे घर पे फाइन देने आ गए ये लोग। मंडळी, हा रोड माझा फेवरेट रोड आहे, फेवरेट रूट आहे। जो मस्का रोड आहे हा, हा ट्विस्ट टर्न्स, ऍक्च्युली माझ्या इंडिपेंडन्स डेच्या राईडच्या व्हिडिओज मी जेव्हा टाकीन तुम्ही इकडे बघू शकता की किती रायडर्स होते रस्त्यावरती त्या राईडसाठी। हा रोड नुसता रायडर्सनी भरलेला, एव्हरीवन गेअर्ड अप प्रॉपर विथ पिलियन्स अँड ऑल। बाय द वे माझ्याकडे तेव्हा पिलियन पण होती,
मागे. आणि त्या पिलियनला घेऊन मी 125cc बाईक घेऊन त्या चिक्कलमधून जो निघालोय, त्या दिवशी मला कॉन्फिडन्स आला, मी काही करू शकतो. कारण की मागच्या टायरवरती जेव्हा वेट वाढतो चिखलात, तेव्हा इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल. पॉवर किती गेली पाहिजे, कारण की टायर जागेवरतीच फिरत राहणार आहे. सनराईज होत आहे. जरा क्लाउडी आहे, त्यामुळे सन अजूनपर्यंत बाहेर दिसत नाही आपल्याला, पण सनराईज झालेला आहे. आय होप की आपल्याला थोडासा असा माउंटेन्समधून जर सनराईज दिसला तर खूप ब्युटिफुल होईल, खूप बरं होईल. विचार करा, पावसाळ्यात ही सगळी झाडं हिरवगार होणार आहेत, तर हा जो ट्रेल आहे तो कसा असणार, मनमोहक, अचंबित असा करणारा हा रूट असणार आहे. आपल्याला इकडून एक्झिट दाखवतोय, काय आपल्याला इकडून एक्झिट घेतली पाहिजे. होय, आपल्याला इकडूनच एक्झिट घेतली पाहिजे. इकडून होणार आहे आपला ऑलमोस्ट ऑफ रोडिंग सुरू. Hi, you got some time? 2 minutes? Yeah. Hi, my name is Chinmay. Hi. Chirag, Chirag, hi Chirag. you lost? No, I'm not lost actually. I'm going back to that side of the lake. Just. Hi Chirag, Hi. my name is Chinmay. Hi. How you doing? I'm doing great. So, can you tell me about this place? What this place is about? This place is an animal shelter. It's called Oh. as Kalote Animal Trust, and we have more than close to around 700 animals. Wow. And we just take care of them. The ones who are in need, the ones who don't have, they're Abandoned. Yeah, abandoned. They don't have arms, legs. We have dogs which has no legs at all. Oh, I've seen a dog with 3 legs over there. Three-legged dogs are many. They are just roaming around. You'll see all the special cases. You won't see all proper ones. You'll see all the special ones. You see around. You see the race horses which has no legs, disability, moving disability. They have some mental trauma. We have mental patients as well. Oh, Yeah. you're doing a great job, yeah. Yeah. People are also helping, and it's a good thing. It's a very big community. People from around the world, they donate. And yeah, this place has been functioning since 7+ years now. Yes. Wow. Yes.
I've been through this trail earlier, but I don't think I noticed this place when I came earlier. What time? You might have come during the daytime. See, morning time when the sun is not out, it's not so heat, so we leave all the horses. Oh, They go around, they do their thing, and then they come back as soon as the sun is up, no, and it starts getting hot. They come back automatically, and then we put them inside. See, none of them. It is uncaged. This shelter, no, it is uncaged. None of the animals are in cage. They are all open, like they're supposed to be in the wild. wow. Yeah. You're doing a great job, yeah. All the best. Thank you. Thank you so I'll ask all of my subscribers to visit this place, Yes. support you as much as possible. Yes. It's And- called Calote Animal Trust. Guys, if you're watching this, you have to visit this. You can see how beautiful these animals are. See, this guy has only 3 legs. Do we have any name to this guy? This is Snow. Hey, Snow White, I guess this is Pandu. Yeah, I know that. Two of the same Pandu. kind. Yeah. Oh, Benji. This is Benji. say hello to Benji. This cat is the new one to the family. Some people came. They dropped a box with 5 kittens here, written that, please take care of them. Oh, Yeah, at midnight they came and they just dropped that it. is so Indian- sad, yeah. that is so sad. but Then, okay. but I would say better for them because they ended up in a better place. Yes. No, for sure. But then, it gets really hard to take care of so many animals. But then it's manageable. But then, yeah, this is not how it's done. You get your cats or get your pets neutered. We do, sterilization as well. So if at all, if that's the case, you cannot afford and it's very hard, you get your pets here. We'll do it for you. But then don't just, let them have babies and leave them on streets. It's not somebody else's job, yeah. So do your, True that. Yeah, do your, job right. Know your responsibilities if you are having a pet. Get them neutered and have a, because the pets on the road, they don't get proper food, proper vaccination, proper, they get worms, tick fevers and everything. You don't know how it is out there. We rescue, we know what are the cases. So yeah, do your job well, guys. Feed the animals, get them neutered. If at all you have some, if you're around Kapoli, let us know where the, female dogs will come and get them, and we'll get it neutered for free, no problem. Thanks a lot, bro. You're welcome. Have you got any strange or any stories to tell to our subscribers, like anything? Every animal here has a story, and every animal here is special. None of the animals are just sassy. Everyone has a story. I can go on for days and hours if I talk about each and every animal. But, they're good, man. You should come. You have some time with you, and then you come. I'll give you a tour. अच्छे से. Oh, nice. All the best and thanks for speaking to our subscribers, letting them know what you're doing. It's a really very good cause, and I would ask every one of my subscribers to visit this place. See this, how beautiful this place is here. It's just a beautiful place with beautiful cause. Please guys, do visit this place, support this cause as much as possible, and spread the word. Yes, share his channel, like his channel, and subscribe, guys. Thanks, He man. just started. Support his channel. Thanks a lot. तो मंडळी, अभी आपने जस्ट देखा कळोटे एनिमल ट्रस्ट, बहुत अच्छा कॉज के लिए ये लोग काम कर रहे हैं. वेरी ब्यूटीफुल कॉज. ये सारे हॉर्सेस, पोनीज जो भी आप देख रहे हो, ये सारे वही कळोटे एनिमल ट्रस्ट के एनिमल्स हैं जो रेस्क्यूड है, कुछ इंजर्ड है, कुछ तो डिसेबल्ड है, और ये सबका केयर चिराग भाई लेते हैं. और शाउट आउट टू चिराग भाई,
and hats off. You're doing very good job, bro. And I'm definitely gonna visit this place once. और स्पेशली मैं ये प्लेस का टूर कराऊंगा गाइस. और आपको ये कोयोट एनिमल ट्रस्ट अंदर से दिखाऊंगा क्या करते ये लोग. ओ माय गॉड, कैसा होता है, what all things they do, how do they take care of animals. I guess full day टूर करेंगे हम लोग ये प्लेस का एंड डू सपोर्ट सच कॉज. हमें यहाँ से ऑफ रोडिंग दिखा रहा है. व्हाट शुड वी डू? तो हमें यही ट्रेल करना है ऑफ रोडिंग. तो जैसे मैं बोल रहा था कि कभी कभी गलत रास्ता भी तुम्हें अच्छी मंजिल तक लेके जाता है. अगर हम पहले ही लोकेशन, एंड इट्स डेस्टिनी ब्रो, इट्स डेस्टिनी. आई वॉज मेंट टू बी देयर. आई वॉज chosen to spread this message to all of you somehow, because अगर मैं पहले ही ये जगह का लोकेशन डालता तो हम वो स्पॉट पे पहुंचते ही नहीं, और ना ही हम एक्सप्लोर कर पाते कि कोई इतना अच्छी चीज़ कर रहा है इतने रिमोट लोकेशन में. तो मेरा तो यही मानना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बोलते हैं ना. आई एम अ ट्रू बिलीवर ऑफ दैट. जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड दैट गोज विथ माई फिलोसॉफी ऑल्सो, राइट. निर्लज्जम सदा सुखी है. हम जहाँ पे भी जाए सुखी रहना है, राइट. अगर गलत रास्ते से भी, गलत रास्ते का मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि लाइफ में गलत चीज़ें करो. रास्ता है और डजेंट मीन एनी फिलोसॉफिकल मेटाफोरिकल वे, राइट. ओके, गलत रास्ता मतलब गलत रास्ता बोल रहा हूँ मैं, रोड की बात कर रहा हूँ. वरना कल तुम लोग उठ के गलत रास्ता चुनोगे लाइफ में और बोलोगे कि भयंकर भाई ने बोला कि गलत रास्ते से भी अगर डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हो तो पहुंच जाओ, क्या ही फर्क पड़ता है. बट नहीं. ओ हो, लुक एट दिस. इसके लिए हम राइड करते हैं. ये सब जो भी करते हैं ये किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? ओह माय गॉड, आई वुड जस्ट लाइक टू शो यू this view. We'll just stop over here for a minute. I would just like to show you this scene. Oh my god, this is so beautiful. इतनी खूबसूरत जगह है, बट यहां पे भी लोगों को ये करने से फुर्सत नहीं मिल रही. 342 dots. Come on guys, grow up. थोड़ा बजट बढ़ाओ, ओयो जाओ. इतनी अच्छी जगह को खराब मत करो. हाँ, हम जो भी कर रहे हैं यही सुकून के लिए कर रहे हैं. यही तो है लाइफ में. और क्या है, वीकेंड पे ये सुकून ही तो है. ओके. ओह नो, ये कोई कैंप साइट है. कोई बात नहीं, बट हम उधर जाते हैं.
just looking like wow. वो यहाँ पे फिशिंग चल रही है मंडली। हम बाइक यहाँ पार्क करके शायद वो फिशरमैन के पास जाएंगे, पूछेंगे इसके पास कोई स्टोरी है क्या हमें बताने के लिए। ओके, यहाँ नहीं कर सकते। क्या यहाँ कर सकते हैं? आई होप ना गिरे ये बाइक। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी।